हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई करी रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और उसके अलावा 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 4 हरी मिर्च लिए हैं और थोड़ा 2 गांठ लहसुन लिए है। और अब इन सब का हमने पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट की तैयारी करते हैं। ये हम डाल देंगे जार में पहले प्याज, आप देख रहे हैं। और अब डालेंगे लहसुन। इनको हम एक साथ ही कर लेंगे, बाकी आप अलग अलग भी कर सकते हैं उनको, बाकी मैं तो एक साथ ही करूँगा। और ये हमारे पास जो हरी मिर्च थी 4, वो भी हम इसी में डाल देंगे। तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, बाकी ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये था हमारे पास अदरक, इसको हमने हल्का क्रश कर लिया था और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दूसरे जार में हमने बनाना है टमाटो पेस्ट। तो ये अब टमाटर हमने जार में डाल दिए और बाकी इसका भी हम पेस्ट बनाकर साइड में रख लेंगे। ये हमारे जो पेस्ट हैं वो दोनों बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई लिए, इसमें तेल डालेंगे। तेल ये मैंने अभी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने थोड़ा तेल निकाल लिया। और उसके बाद अब जो है यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन। तो अब जो है चिकन जो है हमारा, इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हम चिकन को वैसे भी डाल सकते हैं, बाकी अभी क्या है, इसको फ्राई जो हमारा ये चिकन ब्रेस्ट वाला जो हिस्सा होता है, इसमें क्या है, इसके जो रेशे हैं वो कई बार निकलने लग जाते हैं। अगर हम इसको पहले फ्राई करेंगे तो उसमें क्या है, एक बाइंडिंग और स्ट्रेंथ चिकन को मिलती है। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे तेल में। और आप देख सकते हो हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है चिकन। बाकी इसको ढककर रख देंगे, थोड़ा स्टीम से भी पक जाएगा अच्छी तरह से। और ये अब हम देखेंगे तो लगभग जो है चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। कलर भी आप देख सकते हैं सुनहरा हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों, इसी तेल में ये मैंने लिया है आधा चम्मच शाही जीरा। जीरा हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। भुन चुका है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते हैं, ये डाल दिए। उसके बाद ये एक जावित्री है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये कुछ काली मिर्च और लौंग है, 4-5 काली मिर्च हैं और 4-5 लौंग, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये है दालचीनी, 2 टुकड़े दालचीनी छोटे छोटे। और उसके बाद एक बड़ी इलायची है और 4 छोटी हरी इलायची हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इनको अच्छी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे जो ये खड़े मसाले हैं ये पफ हो जाएं। ये आप देख सकते हैं धुआं उठने लगा है। तो लगभग ये हमारे मसाले जो हैं वो पफ हो चुके हैं। और अब हमने जो पेस्ट बनाया था, अदरक, लहसुन और मिर्च, प्याज, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तो भुनाई बढ़िया होनी चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ भूनना अच्छे तरीके से हमको, तभी टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हो कलर जो है चेंज हो चुका है।
उसके बाद ये हमारा जो टमाटर का जो पेस्ट था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम जो पाउडर मसाले हैं वो डालने की बारी है। तो यहाँ पर ये है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम हल्दी डालेंगे। उसके बाद ये है 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक। और उसके बाद ये है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में। और इन सबको भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब यहाँ पे जो है भुनाई रेगुलर होएगी। अब यहाँ पर मैंने ली है 100 ग्राम के लगभग दही ली है। तो इस दही को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब रेगुलर हमें चलाते रहना है, हिलाते रहना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब कई बार होता है कि दही जो है वो फटने लग जाती है। तो इसको रेगुलर आप चलाएं अच्छी तरह से मसाले के साथ, तो मतलब रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और फटेगी नहीं अगर इस तरह से आप करेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढककर रख देंगे। और थोड़ी देर के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर मसाले ने जो है तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तेल जो है बिल्कुल अलग हो गया है, ऊपर ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जो अच्छा टेस्ट आए तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल ले रखा था थोड़ा, तो उसको मैंने ग्रेट कर कर रख रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे दोस्तों यकीन मानना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप कर कर देखना। चिकन कढ़ाई करी रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आप कर कर देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला लगभग हमारा भुनकर तैयार है, बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका भी जो फ्लेवर है वो मसालों में अच्छी तरह से आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमने चिकन फ्राई कर कर रखा हुआ था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से चिकन को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं। वीडियो में देख ही रहे हैं आप, ठीक इसी तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि अब चिकन का और जो हमारे मसाले और जो भी चीज़ें हमने डाली हैं उनका फ्लेवर जो है वो इनमें आ जाए, मिल जाए। और जो टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाए। तो अब इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे। और थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद अब इसमें दोस्तों मैंने तो डाला है 1 गिलास पानी। बाकी आप जो है अगर चावल के साथ इसको खाना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। बाकी मैंने 1 गिलास पानी ही इसमें डाला है और अच्छी तरह से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो आराम से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हो पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद अब जो है इसको ढककर पकाएंगे तेज़ आंच पर, हाई फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे। और दोस्तों 15 मिनट ढककर पकाने के बाद ये हमारे पास है, हमने काजू का पेस्ट बनाकर तैयार करा था 7-8 काजुओं का, तो ये भी पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से पका देंगे। दोस्तों काजू का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे।
और आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद हम इसमें गार्निश करेंगे हरे धनिया की। हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे और आप देख सकते हैं हरा धनिया डालने के बाद हमारी जो चिकन कढ़ाई करी जो थी वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बनाएंगे तो मैं कह रहा हूँ खाते रह जाएंगे आप। इस तरह से आप बनाना, बढ़िया बनेगी। और अब बारी है सर्व करने की। तो आप देख सकते हैं चिकन ये मैंने सर्व कर दिया। और मैं कह रहा हूँ इसकी जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी आप अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो कहेंगे त्रिलोक भाई वाकई में मतलब चिकन कढ़ाई बना तो मतलब मज़ा आ गया। इस तरीके से आप बनाना। तो दोस्तों जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इस रमज़ान चिकन कढ़ाई करी रेसिपी बनाना तो बनता ही है। तो दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।